हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी जो क्लास 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और हर साल का है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए। और बोर्ड की दृष्टि से इसे आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा और हम आसान तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम जीवन परिचय प्रश्न संख्या में डाल लेंगे। उसके बाद जिस चीज़ का हमें जीवन परिचय लिखना है, जिस लेखक का, जिस कवि का, उसका हम हेडिंग देंगे। तो हमें लिखना है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या देखेंगे? जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम इनका क्या देंगे? संक्षिप्त परिचय। इनका नाम, स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब जो दिया हुआ है। तो सबसे पहला हेडिंग है हमारा नाम। इनका पूरा नाम क्या था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनका जन्म स्थान 1884 ईस्वी में और अगोना बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और इनकी माता का नाम विभाषी। इनकी शिक्षा हाई स्कूल FA इंटरमीडिएट की थी। मतलब इनकी शिक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक ये पढ़े लिखे थे। उसके बाद इनकी भाषा खड़ी बोली है। मतलब इनकी जो भाषा है लेखक की, वो एक खड़ी बोली है। और इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचना, मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी रचना है चिंतामणि, सूरदास, त्रिवेणी, रश्मि मानसा। ये सब इनकी क्या थी? संक्षिप्त टिप्पणी थी। मतलब संक्षिप्त में इनका परिचय था। उसके बाद इनका जीवन परिचय जो है वो हम लिखेंगे एक कहानी की तरह। मतलब इनके बारे में हम बताएंगे। आइए हम इनका जीवन परिचय लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इनका हेडिंग देंगे जीवन परिचय। उसके बाद हम लिखेंगे कि हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, मतलब हिंदी के जो साहित्यकार हैं, मतलब इनको प्रसिद्ध साहित्यकार माना जाता है। किनको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था तथा इनकी माता का नाम विभाषी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई थी और 1921 ईस्वी में मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से ये हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मतलब इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। उसके बाद गणित में कमज़ोर होने के कारण, मतलब इनका जो सब्जेक्ट था, मतलब विषय था, वो गणित था। गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा न दे सके। मतलब ये क्या थे? गणित में कमज़ोर थे और उसी कारण इन्होंने इंटर की परीक्षा नहीं। इसके बाद मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी के लिए न्यायालय की नौकरी छोड़कर, मतलब इन्होंने न्यायालय में नौकरी की, उसके बाद उस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया और ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मतलब इन्होंने सबसे पहले मिर्ज़ापुर में क्या किया? न्यायालय में नौकरी की और उसके बाद न्यायालय की नौकरी इन्होंने छोड़ दी। उसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मतलब जिस स्कूल में इन्होंने पढ़ा था उसी स्कूल में इन्होंने चित्रकला की, मतलब अध्यापक हो गए। मतलब ये चित्रकला पढ़ाते थे। उसके बाद अध्यापक का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि की रचना करते रहे। मतलब पढ़ाते पढ़ाते, मतलब ज्ञान देते देते उसके बाद इन्होंने कई कहानियाँ, कविताएं, नाटक, निबंध लिखने लगे। हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारिणी सभा में सम्मान सहित बुलाया गया। मतलब इन्होंने हिंदी शब्द सागर के संपादन का कार्य किए थे और सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारिणी सभा से सम्मान सहित इन्हें बुलाया गया। कुछ दिनों बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। कुछ ही समय बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए
और उसी समय बाद इन सब चीज़ों के होने के बाद ये श्वास का द्वारा पड़ने के कारण, मतलब इन्हें सांस का दौरा पड़ गया, और वही पड़ने के कारण हिंदी के महान निबंधकार, आलोचनाकार एवं साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे और इनकी मृत्यु सांस का दौरा पड़ने के कारण हो गया था, जो कि सन 1941 ईस्वी में हुआ है। अब इनकी रचनाएं को हम देखते हैं तो इनकी रचना है निबंध संग्रह। मतलब ये निबंध में क्या क्या लिखे थे, तो इनकी निबंध है चिंतामणि तथा विचार विधि। इनकी रचना क्या है? चिंतामणि और विचार विधि। और दूसरा नंबर ये इतिहास लिखे थे, तो इनके इतिहास में क्या लिखे थे ये? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी रचना इतिहास के तौर पे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे। और इनकी आलोचना है सूरदास, रश्मि मानसा, त्रिवेणी। और इनकी संपादन है जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचालित, आनंद कादम्बिनी। जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचालित, आनंद कादम्बिनी। मतलब इनकी ये सारी रचनाएं हैं, जो कि इसमें कुछ बहुत ही मोस्ट रचनाएं हैं जो ऑप्शनली क्वेश्चन में पूछती हैं। तो ये सब लिखने के बाद हमें 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये सब लिखने के बाद हमारा जीवन परिचय ख़त्म होता है। और ये सारे ही बहुत ही इजी जीवन परिचय हैं। और आप ऐसे ही वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।